बिहार के राजगीर में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खेली जा रही है और हमारे साथ कोच है टीम इंडिया के और इत्तेफाकन बिहार के हैं। सबसे बड़ी बात, बिहार को इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला है, राजगीर को मिला है। आप कोलोराडो में अमेरिकन टीम के कोच थे, दुनिया भर आपने देखा है। इस वेन्यू को, इस टूर्नामेंट को कैसे रेट कर मैं आपकी इस पहली बात तो कि आपका धन्यवाद विमल जी। आप बिहारी नहीं, दो बिहारी हो गए। दूसरा एक चीज और भी है, आप देखिए कि जो आपका पैशन है ना हॉकी के लिए, मेरे ख्याल से अनपैरेलल है। आप लोग का है नहीं, क्योंकि आप देखिए इस राजगीर में 2 मिनट आपने लगाया कि मैं आ रहा हूँ और मेरी लालच ये थी कि मैंने चैंपियंस जब जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था उस समय मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने बोला था कि जीत जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में आपने बोला था, मुझे बुला लिया था, तो इस बार भी आपने बोला, तो मेरी लालच रोक नहीं पाई। नहीं, लेकिन आपका जो पैशन है वो कहते हैं अनपैरेलल है हॉकी के लिए। रही बात, तो पहली बात है कि मैं तो बिहार गवर्नमेंट को एंड हॉकी इंडिया को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक सपना 28 साल का था जहाँ पे एक स्कूल नेशनल नहीं हुआ, स्कूल का एक टूर्नामेंट नहीं हुआ। आप इंटरनेशनल की तो बहुत बड़ी की बात करिए, और यहाँ पे इतना बड़ा टूर्नामेंट हो गया। और आप तो कल आए हैं, अगर आप देखते तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, 3,500-4,000 हज़ार की कैपेसिटी, मेरे ख्याल से 8 या 9 हज़ार पब्लिक खड़े होकर, बैठने की जगह नहीं, खड़े होकर देख रही है। कमाल की बात है। लोग कहते हैं कि स्पोर्टिंग स्टेट नहीं है, तो है एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म देने की बात है। मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और जो राजगीर का जो स्पोर्ट्स सेंटर बना है, मैं उसको एज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कह सकता हूँ। कोलोराडो के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया किसी से भी आप कंपेयर करेंगे, फार बेटर है। क्या बात है। कोलोराडो को आप हटा दीजिए, उसके बाद फार बेटर है। 57 कंट्री में मैं घूमा, इससे अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से एक पटल और एक जगह मिल गई बिहारियों को अपने स्पोर्ट्स में दिखाने का। IPS, IAS, IRS में तो आप हैं ही दुनिया में। मेरे ख्याल से एक अनटैप इंडस्ट्री है बिहार की जो स्पोर्ट्स, और ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है युवा को, मेरे ख्याल से इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं बिहारी जितने पेरेंट्स हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्पोर्ट्स में डाल के देखिए, बच्चों को डालिए। सेहत, शोहरत एंड दौलत बिल्कुल चेंज आ रहा है। आप देखिए हरिंदर सर, जब हम लोग शुरू में बात करते थे, बिहार का एक भी प्लेयर ओलंपिक्स में नहीं जाता था। इस बार श्रेयसी गई हैं, शैलेश गए हैं, तो दो लोग ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में गए हैं। आपको लगता है इस तरह का टूर्नामेंट जो है, बिहार का स्पोर्टिंग कल्चर जो है, उसमें मैसिव चेंज ला सकेगा? बहुत मैसिव दिख रहा है। अब मेरे को दिख रहा है। मैं राजगीर में गया, मैं अभी पीछे में 2-3 और जगह पे गया, लोग आज हॉकी की बात कर रहे हैं। इस ट्रॉफी को हर डिस्ट्रिक्ट में लेके गया। हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं छपरा से हूँ, छपरा का मेरे पास मेरे काफ़ी रिलेटिव्स का फ़ोन आया कि भैया आपका फ़ोटो देखे और ट्रैफिक आया है, और उसमें 50,000 से लोग पब्लिक उसको देखने आई। तो देखिए, अगर सिर्फ पब्लिक नहीं आई, बच्चे भी देखने आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर उसमें से 50,000 से 50 भी उठा लिया हॉकी, तो एक चीज़ तो कवर किया नहीं। एक चीज़ बताए, आपका टारगेट यहाँ का गोल्ड, लॉस एंजलिस में मेडल, क्योंकि लॉस एंजलिस इसलिए क्योंकि एक इमोशनल चीज़ है, जहाँ पे दादा ने 24 गोल में से इतने मारे, और एक मेडल आया 32 में, और पहला मेडल था हिंदुस्तान के लिए। दादा लोगों को बताना चाहिए, ध्यानचंद आजकल बच्चे। हाँ, दादा ध्यानचंद, जो कि मैं कह सकता हूँ कि दद्दू बोलते थे, हम लोग दादा बोलेंगे, लेकिन दादा ध्यानचंद का जितना आज हॉकी अगर कहीं जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो दादा के नाम पे जानी जाती है। सर, इस टूर्नामेंट का जैसे बाहर से पर्सपेक्टिव के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो टीम आपकी खेल रही है, लगभग चाइना की भी वही टीम ओलंपिक्स में खेलेगी, क्योंकि सारी टीम एक तरह से ट्रांसफॉर्म करके आई है। और आपने ऐसा क्या चेंज किया? यही दीपिका ओलंपिक्स क्वालिफायर में नहीं कर पा रही थी, हमने क्वालिफाई नहीं किया, आज वो गोल मशीन बनी हुई है। देखिए, कुछ चीज़ें कहीं में हिडन होता है। नहीं, हिडन नहीं, मुझे पता, आप कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करवाते हैं, बताइए, थोड़ा बहुत बताइए। नहीं, हिडन उस प्लेयर की एक जुनून होती है। अब एक कोच क्या है, उसको पता होना चाहिए कि ये हीरा कहीं कोने पे पड़ा बैठा है, अब उसको किस गहने के रूप में पहनना है। अगर उसको आप तिजोरी में रखेंगे, किसने देखा और किसने पहना, क्या तैयारी करो, उस पहले तो एक मेंटेलिटी या और आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी करवा, या तो वो उसको मैंने बताया कि तू दूसरा हरमनप्रीत में बना सकता हूँ। और मेरी ये ख्वाब भी है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि लड़कों में इतने बनाया मैंने, लड़कियों में मेरा इतना 1.5 साल में कोई ज़्यादा नहीं था। तो मैंने सोच के आया था मैं कि मैं इस टीम को मैं तैयार करूँगा और नए सिरे से तैयार करूँगा। तो सबसे पहला जो 2-3 लड़कियाँ लगी, उनसे मैंने इंडिविजुअली बात किया। मैंने कहा अभी आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन रॉ टैलेंट है, मैं आपको बनाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको, मैं कहते हैं, दिमाग और सेहत, मतलब बॉडी, दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए फिजिकल करना पड़ेगा और मेरे साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा।
चलिए आपसे अब उस ट्रेनिंग इस टूर्नामेंट में जीत के बाद फिर मैं आपसे वैसे ही बात करूंगा जैसे जूनियर टीम के साथ की थी। पार्टी में हम लोग शरीक होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जापान है आपके सामने और शायद चाइना भी अगला जो एक मैच एट ए टाइम। कल सेमीफाइनल है, उसका जश्न मनाएंगे और फिर उसके बाद फाइनल के लिए जो भी टीम आएगी उसको करेंगे, क्योंकि एक मैच एट ए टाइम देखना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अगेन बिमल जी, आपको इतने आने के और जो जुनून है आपके अंदर हॉकी का वो कायम रखे और आपको हम लोग निराश नहीं करेंगे 28 में, ये चीज़ मैं गारंटी। थैंक यू सो मच।